वेलकम है इम्पैक्ट के प्लेटफॉर्म पे। सब बच्चे जल्दी से कनेक्टेड हो जाएंगे और जो बच्चे हो चुके हैं उन बच्चों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, गुड इवनिंग। जो बच्चे कनेक्टेड हो चुके हैं उन्होंने क्या करना है, क्लास को एक बार शेयर करना है ताकि क्लास शुरू करने से पहले बहुत सारे बच्चे जो अभी तक कनेक्टेड नहीं हुए हैं वो हमारे साथ कनेक्टेड हो जाए। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर की स्पेशल क्लासेस चल रही हैं जिनके अंदर हम लोग MCQ को डिस्कस कर रहे हैं। जिन बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी है एग्जाम की या अच्छी नहीं भी है तो वो क्या कर सकते हैं, MCQ के द्वारा अपने तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो आज हमारी क्लास नंबर 48 है जिसमें हम लोग बेसिक टू एडवांस सब लेवल कर रहे हैं। और अब हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम लोग दिल्ली पुलिस के एग्जाम के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। पिछले 3 दिन से लगातार दिल्ली पुलिस के एग्जाम ही चल रहे हैं क्योंकि अब दिल्ली पुलिस का एग्जाम आपका आने वाला है तो उसमें 10 नंबर का कंप्यूटर आता है स्टूडेंट्स। तो करें क्लास स्टार्ट। चलिए तो करते हैं क्लास स्टार्ट। ये आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। ये आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। Which the following feature is used to type very small letter or number just above the line of text? मतलब कोई भी टेक्स्ट लाइन के ठीक ऊपर बहुत छोटे से अक्षर और संख्याओं को टाइप करने के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता का प्रयोग किया जाता है। मतलब जैसे मान लो मैंने यहाँ पर x लिखा, इसके ऊपर छोटा सा मुझे अगर कोई भी नंबर लिखना हो, कोई भी कैरेक्टर लिखना हो तो उसके लिए कौन सी कमांड यूज की जाती है, कौन सा ऑप्शन क्लास यहाँ पर यूज किया जाता है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर यूज किया जाता है। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा क्लास वो आएगा यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट। किसी लाइन के जस्ट ऊपर अगर आपको कुछ भी लिखना हो तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, उसके लिए सुपरस्क्रिप्ट का क्लास यूज किया जाता है। ए टू द बेस्ट, गुड इवनिंग। ठीक है, बट बहुत दिनों बाद क्लास में आए हो आज आप। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा क्लास वो आएगा सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट के बारे में सब बच्चे जानते हैं क्या होता है, स्ट्राइक थ्रो भी जानते हैं क्या होता है। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है नीचे लेकर के आना, सुपरस्क्रिप्ट का मतलब होता है क्लास ऊपर लेकर के जाना। स्ट्राइक थ्रो का मतलब होता है जब किसी टेक्स्ट के ऊपर बीचों बीच कुछ काट दिया जाता है वो स्ट्राइक थ्रो होता है। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, फॉर्मेटिंग की पेंटिंग करना। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, फॉर्मेटिंग की पेंटिंग करना, जिसमें क्या होता है कि कोई फॉर्मेटिंग मान लो यहाँ पर है, ये सेम फॉर्मेटिंग एज इट इज ऐसे की ऐसे अगर मुझे इसके ऊपर पेस्ट करनी है तो उसके लिए क्या किया जाता है, फॉर्मेट पेंटर का यहाँ पर यूज किया जाता है। फॉर्मेट पेंटर का यहाँ पर यूज किया जाता है क्लास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सुपरस्क्रिप्ट है, जिसकी शॉर्टकट की है यहाँ पर सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होगी। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस में इक्वल सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में एक स्टेप ज्यादा। तो यहाँ पर क्या होगा, कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में इक्वल, कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में इक्वल सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होगी। आई बात समझ में? हाँ जी क्लास, बात समझ में आई? वेरी गुड। जिन बच्चों ने जवाब दिया यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट दैट इज राइट आंसर, सुपरस्क्रिप्ट यहाँ पर सही आंसर है क्लास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, TCP IP क्या एक मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट प्रोटोकॉल है। सब बच्चे जानते हैं कि बहुत फेमस प्रोटोकॉल का नाम है TCP IP, जिसमें TCP का क्लास पूरा नाम क्या होता है आपको ये बताना है। सब बच्चे जानते हैं, सब जानते हैं कि TCP का पूरा नाम क्या होता है क्लास। हाँ जी, अजहर हुसैन, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। PDF कहाँ मिलेगी? PDF तो आपको या तो टेलीग्राम पे एक बार आप इंक्वायरी भी हमारी कॉल करके पूछ लेना, अगर इंक्वायरी टेलीग्राम पे डाल दी जाती है तो वहां से रिसीव कर लेना, अदरवाइज आपको यूट्यूब से क्वेश्चन सारे के सारे लेने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि TCP का पूरा नाम क्या होता है क्लास। TCP का पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये दिया हुआ ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। और एक क्वेश्चन और आता है TCP के ऊपर क्लास, TCP एक क्वेश्चन और क्या आता है कि TCP को एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल भी कहा गया है। तो क्वेश्चन आता है एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का नाम बताइए क्लास की, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का नाम बताइए, तो भी आपका आंसर आएगा TCP IP। TCP जो IP है वो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसका पूरा नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सो 4th इज द राइट आंसर। अच्छा ये ट्रांजिशन है, ठीक करना भाई, ट्रांजिशन है, ट्रांसमिशन यहाँ था थर्ड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में थर्ड इज द राइट आंसर। हाँ मैंने बाय मिस्टेक इसको फोर्थ कर दिया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सो C इज द राइट आंसर क्लास, C इज द
राइट आंसर, इसका सी आंसर यहाँ पर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है क्लास। क्वेश्चन क्या कहता है, एमएस वर्ड में कोई भी टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया, चयनित टेक्स्ट को काटने के लिए, कट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है क्लास। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताएंगे, 3 का राइट आंसर बताएंगे कि कट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। कट करने के लिए क्लास किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, कट करने के लिए बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, कट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। सो सिंपल, कंट्रोल प्लस से एक्स क्या होता है, कंट्रोल प्लस एक्स से टेक्स्ट हमारा कट हो जाता है, जबकि कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है, टेक्स्ट आपका कॉपी होता है। कॉपी पूछता तो आपका आंसर कंट्रोल सी आता, बट कट पूछ लिया तो आपका आंसर कंट्रोल एक्स आ गया। और अगर कट के बाद पेस्ट करना हो क्लास, पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस में वी होती है। पेस्ट करने की शॉर्टकट की बच्चे कंट्रोल प्लस में वी होती है। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। फिर से ब्राउजर का क्वेश्चन आ गया। देखो क्रोम ब्राउजर क्वेश्चन कल भी आया था, परसों वाली क्लास में भी आया था। इसका मतलब जो हमने परसों दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे उनमें भी आया था, कल वाले क्वेश्चनों में आया, आज वाले क्वेश्चनों में आया। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू ऐड ए बुकमार्क। बुकमार्क का क्वेश्चन पहले आ चुका है। अगर आप किसी भी पेज का बुकमार्क करना चाहते हैं क्रोम ब्राउजर के ऊपर, तो बुकमार्क क्यों करते हैं क्लास। बुकमार्क का इस्तेमाल किया जाता है कि मान लो जो पेज में रीड कर रही हूँ, मुझे उस पर मार्क करना है कि लास्ट टाइम मैंने कहाँ तक बुक को पढ़ा, कहाँ तक रीड किया, तो वहां मार्क करने के लिए आप लोग शॉर्टकट की यहाँ पर कौन सी यूज करेंगे। बुक मार्क करने के लिए शॉर्टकट की क्लास कौन सी यूज करेंगे। क्वेश्चन पहले आया था, बताएंगे किसी को अगर याद हो तो कौन सा आंसर आएगा इसका। हरी अप क्लास। 4th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, 4th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। बच्चों ने बोला ऑल्ट प्लस में बी, हाँ मतलब बी से बुकमार्क है ना, बी से बुकमार्क ना, नहीं गलत जवाब। एक ने दिया सबने वही दिया, एक बच्चे ने दिया तो सभी ने वही दे दिया, गलत जवाब। सी आंसर नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, कंट्रोल भी नहीं आएगा क्लास। बुकमार्क के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, बुकमार्क के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। गूगल क्रोम के अंदर बुकमार्क करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है क्लास, वो होती है कंट्रोल प्लस में डी। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। और अगर सारे बुकमार्क किए हुए पेजों को सेव करना हो ना, तो वहां पर कंट्रोल की जगह शिफ्ट कर दो, बस शिफ्ट प्लस में डिलीट। तो ये बुकमार्क वाले पेज सेव करने की होती है, शिफ्ट प्लस में डिलीट। और बुकमार्क के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है, कंट्रोल प्लस में डी। डी इज द राइट आंसर। आई बात समझ में, कंट्रोल प्लस में डी, डी होती है बुकमार्क करने के लिए। सो डी इज द राइट आंसर क्लास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब आपको ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दी गई है स्टूडेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, मतलब गलत, गलत पे विचार कर ले। कौन सी स्टेटमेंट यहां पर गलत है। हाँ क्या करना है, स्लो स्लो करवाएं, फास्ट हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं स्लो पढ़ती हूँ, आप लोग आराम से ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए, ठीक है। इंडियन आर्मी, अभी भी क्वेश्चन का जवाब 4th का सी दिया आपने। 4th कौन सा था अभी अभी जो किया है उसका तो डी आएगा, पिछले क्वेश्चन का सी आंसर आ, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है क्लास। गलत की तरफ जवाब देना है, कौन सी गलत है। कहता है एमएस वर्ड में द सेम पैराग्राफ कैन हैव बोथ लेफ्ट एज वेल एज राइट अलाइनमेंट। मतलब एमएस वर्ड में एक ही पैराग्राफ में बाएं और दाएं दोनों तरफ अलाइनमेंट हो सकते हैं। बताओ, एक ही पैराग्राफ में हमने दाएं अलाइनमेंट भी दे दिया और राइट भी दे दिया, लेफ्ट भी दे दिया, और जो गलत है आपको वो बताना है। या फिर दूसरे में कहता है कि एमएस वर्ड में पैराग्राफ इज क्रिएटेड बाय, कह रहे कि पैराग्राफ को बनाना हो ना, कंट्रोल प्लस एंटर शॉर्टकट की दबा दो तो आपका यहाँ पर पैराग्राफ बन जाएगा। बताओ इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है क्लास, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है। गलत की तरफ जाना है,
गलत की तरफ जाना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, आपको ये बताना है। चलिए, बच्चों ने बोला केवल और केवल सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, सेकंड गलत है, और सेकंड आपके हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ है फोर्थ ऑप्शन में। तो एट द बेस्ट का कहना है कि यहाँ पर जो आंसर है वो फिफ्थ का आंसर फोर्थ है। दीप सोनी ने कहा फोर्थ का डी। पिछले क्वेश्चन में पढ़े हो अभी तक? अरे फिफ्थ पे आ जाओ भाई, फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर गलत है? गलत की तरफ बढ़ना है, गलत का आपको जवाब देना है, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। बच्चों ने आंसर दिया केवल और केवल सेकंड स्टेटमेंट गलत है। और कोई बच्चा जवाब देना चाहेगा? रवि जागलान ने कहा कि सेकंड। अच्छा, और कोई? योगेश, अजहर हुसैन, इंडियन आर्मी, श्वेता, स्टार, जल्दी बताएंगे भाई। और सभी के ओपिनियन बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आने वाला है? तो क्लास, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा, मैं कहती हूँ यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, बोथ ऑप्शन रोंग है। क्यों? क्योंकि एक पैराग्राफ के अंदर आप दोनों अलाइनमेंट नहीं दे सकते। यहाँ से लेफ्ट दे दी, यहाँ से राइट। ये एक ही समय के अंदर या तो लेफ्ट अलाइनमेंट दोगे या राइट अलाइनमेंट दोगे। एक समय के अंदर एक ही अलाइनमेंट यूज होती है, जबकि इसने बोला कि आप एक ही समय के अंदर दोनों अलाइनमेंट यूज कर सकते हो। सेम पैराग्राफ के अंदर क्या आप दोनों अलाइनमेंट यूज कर सकते हो? गलत, नहीं कर सकते, ऐसा कहना गलत है। एक ही समय के अंदर दोनों अलाइनमेंट को यूज नहीं किया जा सकता क्लास। और सेकंड क्या बोला कि नया पैराग्राफ लेने की शॉर्टकट ये कंट्रोल एंटर है। ये तो बिल्कुल गलत बात है। नए पैराग्राफ की नहीं होती कंट्रोल एंटर क्लास। कंट्रोल एंटर शॉर्टकट की किसकी होती है? पेज ब्रेक की होती है। पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस में एंटर है। तो ये स्टेटमेंट भी इसकी गलत होगी। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट गलत बोल रहे हैं, बोथ 1 और 2, कि एक ही समय के अंदर हम लोग ना तो दोनों अलाइनमेंट दे सकते हैं, एक समय के अंदर एक ही अलाइनमेंट का प्रयोग होता है। या तो लेफ्ट अलाइनमेंट दे सकते हो या राइट अलाइनमेंट। जानते हो ना क्या होती है? बताया था ना मैंने अलाइनमेंट क्या होती है क्लास। अलाइनमेंट, जब काम को मैं लिखना शुरू कर रही हूँ, देखो मैं लिखना शुरू कर रही हूँ, मैं लेफ्ट से राइट की तरफ चल रही हूँ यहां से, तो ये होगी क्लास यहाँ पर लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट। और अगर मैं काम को यहाँ पर राइट से लिखना शुरू करती हूँ लेफ्ट की तरफ, अगर पीछे से हम आगे की तरफ चलते हैं तो वो होती है यहाँ पर राइट अलाइनमेंट। जिस जैसे उर्दू भाषा होती है क्लास, जैसे उर्दू भाषा होती है, उर्दू लैंग्वेज की जो अलाइनमेंट है वो राइट होती है। नॉर्मली जो हम लोग लिखते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, उसकी जो अलाइनमेंट होती है वो लेफ्ट होती है। तो एक ही पैराग्राफ के अंदर या तो आप लेफ्ट अलाइनमेंट दोगे या आप लोग यहाँ पर राइट अलाइनमेंट दोगे। दोनों अलाइनमेंट एक ही पैराग्राफ के अंदर नहीं दी जा सकती, ठीक है। और पेज ब्रेक की शॉर्टकट की कंट्रोल एंटर होती है, नए पैराग्राफ की नहीं होती। नया पैराग्राफ लेना होता है सिर्फ एंटर की का ही यूज किया जाता है, सिर्फ एंटर की का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ क्लास, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीओपी एक ईमेल रिलेटेड प्रोटोकॉल है, सब जानते हैं, और कब इसका इस्तेमाल होता है पहले वो भी जानेंगे। यहाँ पर ईमेलिंग के समय पर दो प्रोटोकॉल यूज होती है क्लास, एक होती है SMTP और दूसरी होती है यहाँ पर POP3। SMTP और POP3। SMTP क्या होती है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब ईमेल को सेंड किया जाता है क्लास, सेंडिंग, जब ईमेल को भेजा जाता है उस समय पर SMTP वर्क करती है। किंतु परंतु जब ईमेल को रिसीव किया जाता है क्लास, रिसीविंग द ईमेल, जब ईमेल को रिसीव किया जाता है तो उस समय पर POP काम करती है, जिसका पूरा नाम है यहाँ पर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और ये 3 का मतलब है कि ये इसका थर्ड वर्जन है। 3 का मतलब है कि ये इसका थर्ड वर्जन है, कि जब ईमेल को रिसीव किया जाता है क्लास उस समय पर POP3 वर्क करती है। तो इसने आपसे ये पूछा इस क्वेश्चन के अंदर कि POP हमारी एक ईमेल से रिलेटेड प्रोटोकॉल है। ठीक बात है जी, है वो। तो इसके अंदर POP का पूरा नाम क्या है क्लास? POP का पूरा नाम क्या है? POP स्टैंड फॉर पोस्ट ऑफिस, प्रोग्रेस नहीं आएगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल आएगा। सो फोर्थ इज द राइट आंसर। क्लास 6 क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। आई बात समझ में? हाँ, ये थर्ड वर्जन है, राइट। सही बच्चों ने सही बताया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर इज 7th. होम पेज इज डैश द पेज ऑफ ए वेबसाइट. किसी भी वेबसाइट का जो होम पेज होता है वो क्या होता है? क्या पहला पेज होता है, आखिरी पेज होता है, बीच का पेज होता है, या अबाउट या उसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो वाला पेज होता है? बताओ होम पेज कौन सा होता है क्लास? किसी भी वेबसाइट का जो होम पेज होता है क्लास वो क्या होता है? फर्स्ट, लास्ट, मिडल या अबाउट? हरी अप. किसी भी वेबसाइट का, वेबसाइट जानते हो ना क्या होती है? जब आप लोग इंटरनेट पे कोई भी काम करते हो, किसी के बारे में जानना शुरू करते हो, तो वो जो आपके सामने पेज ओपन होता है एक तरह से उसे जो लिंक ओपन होता है उसे वेबसाइट कहते हैं. और वेबसाइट बनती कैसे है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस. कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस. जब बहुत सारे वेब पेज मिल जाते हैं तो यहाँ पर जाकर एक वेबसाइट बनती है क्लास. और जब आप लोग किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपके सामने जो पहला पेज आ रहा है, फर्स्ट पेज आ रहा है क्लास, उसे होम पेज कहते हैं. जो किसी भी वेबसाइट का पहला पेज होता है उसे होम पेज के नाम से जाना जाता है क्लास. चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. 8th क्वेश्चन ये आपके सामने आ चुका है. क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है. MS एक्सेल में किसी वर्कशीट के शीर्ष मतलब टॉप पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? सबसे टॉप पर क्या फॉर्मूला बार होता है, या हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है, या स्टेटस बार होता है, या वर्टिकल स्क्रॉल? ये क्वेश्चन कल भी आया था क्लास. ये क्वेश्चन तो हमारा कल भी आया था कि MS एक्सेल के अंदर सबसे टॉप पर हमें क्या दिखाई देता है? एक्सेल के अंदर सबसे टॉप पर हमें क्या दिखाई देता है? देखो जैसे मैं एक्सेल की विंडो बना रही हूं, टॉप पर वैसे तो टाइटल बार होता है, पर टाइटल बार तो ऑप्शन नहीं दिया गया हमें यहाँ पर, है ना. पर आपको यहाँ पर दिया टाइटल बार, फिर होता है क्लास ये मेन्यू बार, फिर होता है हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला बार, और फिर होते हैं हमारे पास यहाँ पर रो एंड कॉलम. क्या होते हैं क्लास? रो एंड कॉलम. रो और कॉलम के बाद यहाँ पर होता है हमारे पास वर्टिकल स्क्रॉल बार, और नीचे क्या दिया जाता है क्लास? यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार. और फिर होता है यहाँ पर हमारे पास स्टेटस बार, जहाँ पेज का कंप्लीट स्टेटस बताया जाता है. उससे लास्ट होता है हमारे पास यहाँ पर टास्क बार. अब आपसे ये पूछ लिया क्लास यहाँ पर कि इनमें से टॉप पर क्या नजर आ रहा है आपको? इनमें से टॉप पर क्या नजर आ रहा है? इनमें से टॉप पर आपको यहाँ पर फॉर्मूला बार नजर आ रहा है क्लास एक बार जल्दी से क्लास को शेयर करें ताकि वो बच्चे हमारी क्लास तक पहुंच जाए जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको पता लग जाए कि ऐसा कंटेंट आपके एग्जाम में आता है. तो अपनी दिल्ली पुलिस की जो तैयारी है इस कंटेंट को ध्यान में रख के करिए. ये जो हमारा पेपर है ना, ये पेपर हमारा 2020 12वें महीने का है. 12वें महीने का 2020 का पेपर है, सेकंड शिफ्ट का. आई बात समझ में? 2020 का. चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. तो उस क्वेश्चन का एक बार राइट आंसर देख लेते हैं. फॉर्मूला बार इज द राइट आंसर, जो हमारा टॉप पर होता है, वर्कशीट के टॉप पर होता है क्लास, वो होता है हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला बार. चलते हैं अगले क्वेश्चन पर. अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9 क्लास. क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? MS एक्सेल की वर्कशीट में निरंतर सेल की एक सीरीज को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस की का प्रयोग किया जाता है? मतलब विच द फॉलोइंग की इज यूज्ड टू सिलेक्ट अ रेंज. अगर मुझे रेंज सिलेक्ट करनी है, जैसे मान लो मैंने कहा कि मुझे यहाँ पर ये A है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4, मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेंज सिलेक्ट करनी है क्लास, यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेंज सिलेक्ट करनी है. तो उसके लिए आप लोग MS एक्सेल में कौन सी की का यूज करोगे? ऑप्शन देख लो, टैब, कंट्रोल, शिफ्ट या ऑल्ट. बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? बच्चों ने बोला सी 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 सी. वेरी गुड, सी इज द राइट आंसर. कल भी ये क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था अगर एक सेल के साथ दूसरा सेल सिलेक्ट करना हो, सिर्फ एक ये और एक ये, तो करते हो कंट्रोल. बट अगर आपको रेंज सिलेक्ट करनी हो क्लास, रेंज के लिए क्या यूज किया जाता है? शिफ्ट का प्रयोग किया जाता है. तो राइट आंसर आएगा यहाँ पर शिफ्ट. हाँ जी, अजहर हुसैन क्या कह रहे हो कि MP में SI का जो कंप्यूटर आता है वो 40 नंबर का आता है. हाँ जी, तो बताइए करना क्या है? वो बात ठीक है, आपने कल भी मुझे बताया था कि 40 मार्क्स का आता है. चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है.
क्वेश्चन नंबर 10th आपके सामने है। 10th क्वेश्चन पढ़ेंगे, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू ऑप्शन इन MS वर्ड शो द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट एज बुलेट पॉइंट। देखो अब ऐसे मान लो जो जो मेन पॉइंट होते हैं ना, मान लो एक पैराग्राफ बनाया, इस पैराग्राफ की जो मेन लाइन थी इसके हमने बुलेट लगा दिया 1, अंदर कुछ भी लाइन है, ठीक है। फिर एक दूसरा पैराग्राफ बना दिया मेन, फिर अंदर कुछ भी लाइन्स है, फिर एक तीसरा पैराग्राफ बना दिया, फिर अंदर कुछ भी लाइन्स है। तो मुझे यहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ जो भी एक डॉक्यूमेंट के अंदर जो कंटेंट है, लाइक ये बुलेट के सामने मैंने कंटेंट लिखा हुआ है, ये मुझे सिर्फ और सिर्फ ये नजर आना चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्लास ये नजर आना चाहिए। उसके लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज किया जाएगा? ड्राफ्ट, आउटलाइन, प्रिंट लेआउट या वेब लेआउट। नाम से पता लग रहा है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन शो की जाती है, सारा कंटेंट अंदर का ना देख करके सिर्फ मेन हेडिंग नजर आती है क्लास, उसे कहते हैं आउटलाइन। सो सेकेंड इज द राइट आंसर, सेकेंड इज द राइट आंसर। BSF का एग्जाम अगस्त में है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग प्रिपेयर हैं। अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम होते ही फिर हम लोग BSF की तैयारी करवाएंगे, इतने में आपका CT मेन भी साथ साथ चल जाएगा, ठीक है ना। डेट उसकी आ जाएगी CT मेन भी, वो भी आपका जुलाई एंड में या अगस्त के होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो फिर उसके साथ साथ हम उसकी तैयारी भी कर देंगे। बुक कौन सी पढ़े? देखो अजर उसे मैं किसी बुक को प्रेफर नहीं करती, क्योंकि बुक में क्या होता है कि जल्दी से ना कंटेंट को अपडेट नहीं किया जाता, और कंटेंट अपडेट ना होने के कारण हम नहीं कह सकते कि आप ये बुक पढ़िए या आप वो बुक पढ़िए। फिर भी अगर आप किसी को, अगर आप लोग कहना चाहते हैं कि मुझे तैयारी करनी है, तो मैं तो आपको ये बोलूँगी कि किसी टीचर की गाइडलाइन लीजिए, क्योंकि जो टीचर आपको पढ़ाएंगे ना वो आपको लेटेस्ट अपडेट देंगे। चाहे आप लोग ऑनलाइन पढ़ो या ऑफलाइन पढ़ें, वो आप लोग देखें, क्योंकि जो बुक्स होती हैं उनमें लेटेस्ट अपडेट नहीं होता, और हर एग्ज़ाम में ना हर 6 महीने के बाद अपडेट मिलते हैं, हर एग्जाम में अपडेट कर दिया जाता है क्लास। तो मैं आपको फिर भी ये राय दूंगी कि बुक का कंटेंट ना पढ़कर इस समय पर सिर्फ और सिर्फ किसी टीचर की गाइडलाइन लीजिए, या तो थ्योरी करो या MCQ करो, ठीक है, आप वहां से करिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th आपके सामने है क्लास, क्वेश्चन नंबर 11th आपके सामने है। जैसे क्या कह रहे हैं 11th क्वेश्चन में, यहाँ कुछ है क्वेश्चन और यहाँ कुछ है, इसका हिंदी ट्रांसलेट कोई और है क्लास, इसका हिंदी ट्रांसलेट कोई और है। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन एक बार इसको छोड़िए, इसको वाले को पढ़िए, ठीक है। ये किसी और क्वेश्चन की इंग्लिश डाल दी। क्वेश्चन ऐसा है, क्रोम ब्राउजर में दाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए, कल भी आया था क्वेश्चन, ये दाईं तरफ जाने के लिए मुझे इस टैब से ना इस टैब में जाना है क्लास, तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन कल भी आया था कि मुझे किसी भी ब्राउजर के राइट साइड में जाना है, तो उसके लिए क्लास किस टैब का यूज किया जाता है, आपको ये बताना है कि मुझे यहां से यहां तक जंप करना है, तो यहां से यहां जाने के लिए किस टैब में जाना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस के एग्जाम में कंप्यूटर आपका 10 मार्क्स का आता है स्टूडेंट्स, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में कंप्यूटर आपका 10 नंबर का आता है, ठीक है। चलो पढ़ो इस क्वेश्चन को, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। हरी अप क्लास, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? कल आया था ये क्वेश्चन हमारा कि किसी भी टैब के अगर आपको राइट साइड में जाना है तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस में पेज डाउन, ठीक है, पर वो ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, टू द बेस्ट नहीं है, तो इनमें से ऑप्शन चुने, कौन सा ऑप्शन करेंगे, कौन सा ऑप्शन करेंगे? क्रोम ब्राउजर में दाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाएगा? आंसर आएगा 4th ऑप्शन, कंट्रोल प्लस में टैब की, कंट्रोल प्लस में टैब की। पीछे जाना होता तो पेज अप होता है, मैं कंट्रोल प्लस पेज अप करती, आगे जाने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस पेज डाउन करते हैं, बट यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हमें आंसर चुनना है। तो कंट्रोल प्लस टैब भी एक शॉर्टकट की है जिससे हम लोग मूव कर सकते हैं एक टैब से दूसरे टैब में। आई बात समझ में? तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा आपका कंट्रोल प्लस टैब। ये ना क्रोम ब्राउजर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ध्यान रखना, क्रोम ब्राउजर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो इस केस के अंदर 11th क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा क्लास, वो आएगा यहाँ पर 4th।
अब ये क्वेश्चन है, जो पीछे आपको इंग्लिश का ट्रांसलेट दिया हुआ था ना, वो ये क्वेश्चन था। अब इसकी हिंदी ट्रांसलेट ये है, पढ़ेंगे क्वेश्चन और बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है या गलत है, आपको वो बतानी है क्लास। कि एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट हो सकता है, बताओ सही है या गलत है, आपको वो बतानी है यहाँ पर। फिर वो कह रहा है कि एमएस वर्ड में ऑल पैराग्राफ कैन नॉट हैव द सेम हैंगिंग पोजीशन। कह रहा है कि एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ की हैंगिंग पोजीशन नहीं हो सकती। हैंगिंग पोजीशन याद है, मैंने कल बताई थी क्या होती है क्लास। हैंगिंग पोजीशन क्या होता है मैंने बताया था आप लोगों को। हैंगिंग पोजीशन क्या होता है मैंने बताया था। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फिर मैं बताऊंगी। इस क्वेश्चन में पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। हर पैराग्राफ की राइट अलाइनमेंट हो सकती है, बिल्कुल। मैंने हर पैराग्राफ को लिखना पीछे से शुरू किया आगे की तरफ, हो सकता है सभी पैराग्राफ में, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। पर वो कह रहा है एमएस वर्ड में ऑल पैराग्राफ में हैंगिंग पोजीशन सेम नहीं हो सकती। अरे हैंगिंग इंडेंट तो लगाया इसीलिए जाता है कि हर पैराग्राफ की पोजीशन सेम हो। अगर ये पैराग्राफ शुरू हो रहा है तो इसकी लाइन भी यहाँ से शुरू हो, ये शुरू है तो ये भी यहाँ से शुरू हो, ये शुरू हो रहा है तो ये भी यहाँ से, तो उसकी पोजीशन तो सेम करने के लिए हैंगिंग इंडेंट का यूज होता है। हैंगिंग क्या होता है जानो। देखो हमारे जो इंडेंट होते हैं ना क्लास, वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है लेफ्ट इंडेंट और एक होता है हमारे पास यहाँ पर राइट इंडेंट। लेफ्ट इंडेंट जो होता है, अगर मुझे काम को लेफ्ट से करना है, किस पोजीशन से करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लेफ्ट इंडेंट रखती हूँ। काम की शुरुआत आपकी उसी जगह से होती है। पर जो लेफ्ट होता है ना क्लास, वो हमारा दो प्रकार का होता है। पहला होता है हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट लाइन इंडेंट और दूसरा होता है मेरे पास यहाँ पर हैंगिंग इंडेंट। दूसरा क्या होता है मेरे पास, हैंगिंग इंडेंट। अब ये क्या होता है, लेफ्ट की ना दो पोजीशन होती है, देखो ऐसे, एक ऐसे होती है कि इसके ऊपर वी शेप होती है, तो ये जो ऊपर की वी शेप होती है ये होती है फर्स्ट लाइन, और जो नीचे की शेप होती है वो होती है हैंगिंग। अब हैंगिंग किसके लिए होती है, देखो ये मैंने यहाँ पर पैराग्राफ की लाइन लिखी, मैं चाहती हूँ कि इस पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है ना क्लास, फर्स्ट लाइन वो तो शुरू हो यहाँ से, उसके लिए मैं इस इंडेंट को रखूंगी, फर्स्ट लाइन इंडेंट को, और बाकी जो लाइंस है ना ये सारी की सारी, ये सारी की सारी इस पोजीशन से शुरू होनी चाहिए। उसके लिए हैंगिंग इंडेंट को जहां रखोगे वो बाकी सारी की सारी लाइंस आपकी उसी जगह से शुरू होंगी। ठीक है, आई बात समझ में। तो हैंगिंग इंडेंट क्या होती है, सभी के सभी लाइन को सेम जगह से शुरू करने के लिए फर्स्ट लाइन के अलावा बाकी जितनी भी सारी लाइंस होती हैं, अगर वो सेम पोजीशन से शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए हैंगिंग इंडेंट का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा ना क्लास, वो फर्स्ट आएगा कि पहली स्टेटमेंट तो यहाँ पे बिल्कुल सही है कि सभी की अलाइनमेंट राइट हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। पर दूसरी स्टेटमेंट गलत है, कहता है कि सभी के अंदर आप सेम हैंगिंग इंडेंट नहीं दे सकते, ऐसा कहना गलत है, हम दे सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। तो यहां पर 12th क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा क्लास, दैट इज फर्स्ट इज द राइट आंसर। आई बात समझ में। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ देती हूँ, आप ध्यान से पढ़िएगा, फिर इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एमएस वर्ड टेबल इज फॉल्स। इनमें से एमएस वर्ड को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है, गलत की तरफ जाइएगा। अल्टरनेट सेल ऑफ ए रो और कॉलम कैन नॉट बी मर्ज। कह रहे एक रो या कॉलम के जो अल्टरनेट होते हैं, अल्टरनेट कौन सा होता है भी, एक की तरफ दूसरे की तरफ होता है, एक जो होता है वो दूसरे की तरफ होता है। तो एक रो या कॉलम के जो अल्टरनेट होते हैं उनको मर्ज नहीं, मर्ज होता है मिलाना, उनको नहीं मिलाया जा सकता। या दो से ज्यादा कॉन्जिक्यूटिव सेल जो होते हैं उनको मर्ज कर सकते हैं, दो या दो से कॉन्जिक्यूटिव लगातार, दो या दो से ज्यादा जो लगातार कॉलम्स होते हैं उनको मर्ज किया जा सकता है। या दो या दो से ज्यादा कॉन्जिक्यूटिव जो रो होती हैं उनको मर्ज कर सकते हैं। या फर्स्ट और लास्ट सेल जो टेबल का होता है केवल उसे मर्ज किया जा सकता है। 13th क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं। क्या ले रहे हो बहुत सी क्लास से, इंडियन आर्मी बहुत सी क्लासेस से क्या कह रहे जा रहे हैं आप।
आपको ये बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। छांट ली, स्टेटमेंट गलत छांट ली। पहले आप लोग बताओ फिर मैं बताऊंगी। कहता है एक रो या एक कॉलम के अल्टरनेट सेल को मर्ज नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं कर सकते। जो गलत है वो आपको बतानी है, ये बात तो ठीक है। एक कॉलम में दो या दो से अधिक सेल को मर्ज किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। ये बात ऐसा भी हम कर सकते हैं। ये कॉलम के जो सेल्स होते हैं ना, कॉलम के जो सेल्स होते हैं उनको मर्ज किया जा सकता है। रो के सेल को मर्ज कर सकते हैं, ऐसा भी ठीक है। ये सारी स्टेटमेंट सही है। जो गलत है आपको वो बतानी है। कहता है पहला और आखिरी सेल एक टेबल का मर्ज कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मर्ज का मतलब मिलाकर एक करना, पहला और आखिरी नहीं। जो दो चीजें लगातार होती है ना उनको मर्ज कर सकते हैं, चाहे वो ऐसे हैं या ऐसे हैं, कैसे भी। पर एक सेल यहाँ है, एक सेल यहाँ है, इनको मर्ज करोगे तो क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्लास वो है यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है कि पहला और आखिरी सेल मर्ज नहीं कर सकते। मर्जिंग के लिए मुझे क्या चाहिए? दो चीजें इकट्ठी एक साथ होनी चाहिए। मर्ज में क्या होता है? देखो मान लो मैंने कहा कि ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, रो और कॉलम है। मैंने क्या किया, ये वाला सेल और ये सेल मिलाकर एक कर दिया। मैं कहती हूँ ये लाइन हट जाए, ये लाइन हट जाए, तो दो लगातार सेल है, मैंने इनको मर्ज कर दिया। जब मैं इसको मर्ज करूंगी क्लास इसके साथ तो मुझे क्या मिलेगा? कौन सी लाइन हटनी चाहिए? तो ये कहना यहाँ पर गलत है। तो फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स है, बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट क्लास यहाँ पर सही है। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लास चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच द फॉलोइंग डज नॉट अपीयर एज अ पार्ट ऑफ क्लिपबोर्ड कमांड ग्रुप अंडर द होम मेन्यू। कह रहे कि होम मेन्यू के अंदर इनमें से कौन सा ऑप्शन क्लिपबोर्ड में नहीं होता। देखो जैसे हम लोग एमएस वर्ड यूज करते हैं ना, ये एमएस वर्ड की विंडो है, तो ऊपर लिखे हुए आते हैं ऑप्शन कि ये फाइल टैब है, ये होम टैब है। जैसे फाइल पे क्लिक करते हो सारे नीचे फाइल के ऑप्शन खुल जाते हैं, ऐसे सारे फाइलें खुल जाएंगे। होम पे क्लिक करोगे तो होम के खुल जाएंगे। तो जो होम होता है ना, होम टैब, इसके अंदर कमांड होती है, यहाँ क्लिपबोर्ड की होती है, यहाँ फोंट की होती है। तो जो क्लिपबोर्ड है ना, ये वाला क्लिपबोर्ड है, इसके बारे में पूछ रहे हैं आपसे कि क्लिपबोर्ड के अंदर कौन सा पार्ट नहीं है, इनमें से कौन सा पार्ट क्लिपबोर्ड के अंदर नहीं होता। नहीं पे जाना है और आपको नहीं का आंसर देना है। यहां पर आपको नहीं का आंसर देना है कि इनमें से कौन सा पार्ट नहीं होता क्लिपबोर्ड के अंदर। क्लिपबोर्ड के अंदर फॉर्मेट पेंटर होता है, फॉर्मेटिंग पेंट कर सकते हैं। निशान दिया होता है ब्रश का, ऐसे ब्रश सा बना होता है, यहाँ पर ये साइन होता है। कट भी होता है, पेस्ट भी होता है और कॉपी भी होता है। कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर, ये चारों ऑप्शन दिए जाते हैं, बट शो और हाइड का कोई भी ऑप्शन हमारा क्लिपबोर्ड में नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा क्लास वो आएगा यहां पर फोर्थ इज द राइट आंसर। फोर्थ इज द राइट आंसर। ए आंसर नहीं आएगा। ए टू द बेस्ट। अब एक दिन ना आप लोगों को एमएस वर्ड की विंडो दिखानी पड़ेगी मुझे कि एमएस वर्ड में ये टैब होते हैं, ये कमांड होती हैं, ये रिबन होते हैं, तब जाके पता लगेगा भी ग्रुप किसको कहते हैं, रिबन किसे कहते हैं। एक दिन पूरा स्ट्रक्चर दिखाना पड़ेगा आप लोगों को, है ना, तब थोड़ा सा समझ में आएगा भी यहाँ पर ये सारी कमांड होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, देखो। व्हाट विल बी रिजल्ट एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में एक फॉर्मूला आ गया सीलिंग। याद है सीलिंग और फ्लोर का फॉर्मूला करवाया था क्लास मैंने। सीलिंग और फ्लोर का मैंने फॉर्मूला करवाया था। मतलब क्या होता है सीलिंग का, मतलब क्या होता है फ्लोर का, वी हैव डन, कर चुके हैं हम लोग। सीलिंग का मतलब बताया था मैंने। मतलब क्या, सीलिंग का मतलब होता है छत। छत मतलब ऊपर। कहता है कि 7 से ऊपर की कौन सी वैल्यू ऐसी होगी, 7 से ऊपर की कौन सी वैल्यू ऐसी है जो 5 से पूरी भाग जाती है। 7 से ऊपर ऐसा कौन सा नंबर है क्लास जो 5 से पूरा भाग जाता है, ऐसा होता है सीलिंग के अंदर। फ्लोर क्या होता है क्लास, फ्लोर होता है फर्श। फर्श मतलब नीचे। तो 7 से नीचे कम कौन सा नंबर ऐसा है जो 5 से भाग हो जाए, वो होता है फ्लोर। अब अगर सीलिंग की बात की गई है तो 7 से ऊपर जो अगला नंबर आएगा जो 5 से भाग होता है वो क्लास 10 होता है। और यहाँ पर 7 से जो नीचे का नंबर है जो 5 से भाग होता है वो यहाँ पर 5 होता है। यही क्वेश्चन फ्लोर में पूछा जाता तो आपका आंसर 5 आता। भाई आपस में डिस्कस मत करो, आपस में डिस्कशन आप लोग बाद में कीजिएगा, पर यहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन चल रहा है उसी क्वेश्चन के जवाब दीजिए। अगर आप लोग आपस में डिस्कस करोगे तो यहाँ पर मेरे करवाने का फायदा क्या है ना।
आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आप कैसे हो, ये सब डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्लास के क्वेश्चन पढ़ोगे, उन्हीं चीजों के जवाब दोगे। आई बात समझ में? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आएगा सी ऑप्शन, 10 इज द राइट आंसर। क्या फ्लोर और सीलिंग का मतलब सब बच्चों को पता लग गया? यस और नो? हरी अप क्लास। क्या फ्लोर और सीलिंग का मतलब सभी को पता लग गया कि 7 से ऊपर का नंबर कौन सा होगा? जो 5 से भाग होता है वो सीलिंग होता है, और नीचे का नंबर जो होता है वो फ्लोर होता है क्लास। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16, बड़े अच्छे तरीके से क्वेश्चन को दिखा दिया गया है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का जवाब देंगे क्या कहना चाह रहा है? विच द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की इज यूज्ड? इज यूज टू ओपन ए न्यू विंडो। एक नई विंडो ओपन करनी है, कहां पर? कह रहे कि प्राइवेट मोड इन ए क्रोम ब्राउजर। फिर से क्रोम ब्राउजर का क्वेश्चन आ गया। क्रोम ब्राउजर के अंदर अगर आप एक नई विंडो ओपन करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट ये क्या होती है? देखो, आपको पता है कि कोई भी चीज नई चीज ओपन करनी हो ना, कंट्रोल एन तो होता ही होता है, कंट्रोल एन तो होता ही होता है क्लास। बस साथ में ओल्ड जोड़ देना, ये इसकी शॉर्टकट की बन जाएगी कि अगर आप कोई भी नई विंडो ब्राउजर के अंदर ओपन करना चाहते हैं क्लास, उसकी शॉर्टकट की होती है यहाँ पर क्या? ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस में एन। सो थर्ड इज द राइट आंसर। ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस में एन। कंट्रोल पी नहीं होती, पी नहीं होती, ब्राउजर की बात की जा रही है यहाँ पर। इट इज द बेस्ट, ब्राउजर की बात की जा रही है। आई बात समझ में? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर 3 इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ो, बता देना मुझे आंसर क्या आएगा। When you open a new file, अगर आप कोई नई फाइल ओपन करते हैं इन द न्यू वर्जन MS वर्ड, MS वर्ड का कोई नया वर्जन है और आपने वहां पर नई फाइल ओपन कर ली, सच एज जैसे 2016 का एग्जांपल ले लो, 2016, 2019, 2021 सारे नए वर्जन है। अभी जो करंट का चल रहा है ना 2021 चल रहा है, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट पेज जो मार्जिन होता है वो सेट किया जाता है। कौन सा मार्जिन सेट होता है? आपको बताना है कि बाय डिफॉल्ट मार्जिन सेट इस प्रकार से होता है कि मॉडरेट मार्जिन होता है, मिरर मार्जिन होता है, नैरो मार्जिन होता है, या फिर नॉर्मल मार्जिन सेट किया जाता है। बताओ, जब भी हम कोई नई फाइल लेते हैं तो उसमें कोई स्पेशल मार्जिन होता है या बीच में कोई मार्जिन सेट किया जाता है या नॉर्मल मार्जिन लिया जाता है? बताओ कौन सा मार्जिन होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर फोर्थ आएगा, हमेशा ही नॉर्मल मार्जिन होता है। नॉर्मल ओरिएंटेशन होती है, नॉर्मल पेज होता है, नॉर्मल से स्टार्टिंग होती है, तो यहाँ पर जो मार्जिन होता है क्लास वो नॉर्मल ही होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा आपका फोर्थ इज द राइट आंसर। पता लगा MS वर्ड और एक्सेल का लेवल क्या होता है एक्चुअल में? अभी तक तो हम लोग ना घिसे पिटे क्वेश्चन कर रहे थे, कट की शॉर्टकट की, कॉपी की शॉर्टकट की, पेस्ट की शॉर्टकट की। हम लोगों ने कभी विंडो की शॉर्टकट की नहीं पढ़ी थी, हम लोगों ने कभी ब्राउजर की शॉर्टकट की नहीं पढ़ी, हम लोगों ने कभी फॉर्मूले को सॉल्व कैसे करते हैं वो नहीं किया। कल मैंने क्वेश्चन करवाए थे कि फैक्ट का फैक्टोरियल कैसे सॉल्व किया जाता है, पावर को कैसे सॉल्व करते हैं, फ्लोर क्या होता है, सीलिंग क्या होता है, सम कैसे किया जाता है, ये सारे क्वेश्चन किए थे। और एग्जाम का लेवल देख लो, आजकल एग्जाम में ऐसे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। और ये करंट के जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में हम लोग कोई 4-5 साल पहले ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, हम लोग रिसेंटली जो एग्जाम में क्वेश्चन आए 2020 के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास। 2020 के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आई बात समझ में? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है क्लास, अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है। विच द फॉलोइंग अपीयर एट द एक्सट्रीम राइट पोजीशन। एक्सट्रीम राइट मतलब लास्ट में जो राइट पोजीशन होती है वर्कशीट में, निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल में वर्कशीट के सबसे दाएं स्थान पर दिखाई देता है? राइट में आपको क्या दिखाई देता है? मेन्यू बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार या स्टेटस बार? क्वेश्चन का डायग्राम मैंने बनाया था क्लास, अभी इस क्वेश्चन का डायग्राम मैंने अभी बनाया था। बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। फिर अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने। अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आने वाला है। देखो आपसे ये पूछा गया है कि MS एक्सेल में राइट में मतलब यहां कहीं, ठीक है। अब मेन्यू बार तो ऊपर होता है पूरा, ये तो हो नहीं सकता।
स्क्रॉल बार है, एक यहाँ होता है एक नीचे होता है। ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है, ये आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है। नीचे आपका स्टेटस बार होता है। तो नीचे के बारे में ना पूछा इसने और ना ही ऊपर के बारे में पूछा इसने, राइट के बारे में पूछा। तो राइट में क्या होता है क्लास? राइट में यहाँ पर वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है। सो सेकेंड इज द राइट आंसर। सेकेंड इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 2 आएगा। सब बच्चों ने सही आंसर दिया। ए टू द बेस्ट ने सही दिया, दीप सोनी ने सही दिया, अंशु ने, पूजा, योगेश, अजहर हुसैन, तनु, सब बच्चों का ये आंसर सही था। वेरी गुड। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए। यूं समझ लो कि आप लोग एग्जाम में बैठे हो। ये बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इस साइन को देख के बच्चे घबरा गए। इस साइन को देख करके ही बच्चे यहां पर घबरा गए, है ना? चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है? कंसीडर ए फॉर्मूला। एक फॉर्मूला है जिसके अंदर क्या अप्लाई किया गया कि D3 और C5 एक सेल है। D3 और C5 इनको जोड़ा गया। जोड़ने के बाद इनका जो सम है ना वो B4 के अंदर लिख दिया गया। अब कहते हैं कि B4 सेल को कॉपी कर दिया गया। याद है कल भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था और उसको F10 के अंदर पेस्ट किया गया। F10 के अंदर पेस्ट किया गया। तो कहता है ये बताओ व्हाट विल बी रिजल्ट फॉर्मूला इन सेल F10। F10 के सेल में क्या आपका आंसर आएगा, आपको ये बताना है। क्या आंसर फर्स्ट होगा? D3 दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ E4 है आपका, ये D3 है, ये E3 है, D4 है। सोचो और बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा क्लास? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बच्चों ने बोला 19th क्वेश्चन का जो आंसर है वो है यहां पर, किसी ने जवाब नहीं दिया, किसी ने जवाब नहीं दिया। किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं बताऊं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बच्चों ने बोला फोर्थ, D4 और C6। अच्छा जी, श्वेता ने कहा फोर्थ आंसर। और कोई बच्चा बताना चाहेगा? किसी ने बोला, इंडियन आर्मी ने बोला सेकेंड आंसर, 19th का आंसर। अजय ने कहा कि नहीं मैम पता ही नहीं है हमें। चलो, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा सेकेंड इज द राइट आंसर क्लास। सेकेंड इज द राइट आंसर। अब जानो इसका मतलब क्या है। देखो, ये जो साइन नजर आ जाए ना आपको, एक क्वेश्चन कल भी आया था ऐसा। उसमें क्या था, मान लो मैंने कहा कि ये मेरे पास कॉलम है A, ये B, ये C और ये D, ठीक है। अब मैंने क्या किया, A के अंदर लिखा 1, इसमें लिखा 2, इसके अंदर मैंने इन दोनों का सम कर दिया, A1 और B1 का सम कर दिया, A1 और B1 का सम कर दिया। तो आपको पता है यहाँ आंसर 3 आएगा। इसमें मैंने क्या किया, इस वाले सेल को कॉपी किया और इस वाले सेल को कॉपी करके मैंने यहां पर ला करके कहीं और पेस्ट कर दिया। यहां ला करके पेस्ट कर दिया, कहां? DEF, मतलब यहां लाके मैंने पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करते क्या होगा, इस वाले सेल के अंदर पिछले 2 वैल्यू को कॉपी किया गया था, तो यहां क्या होगा, पिछले 2 वैल्यू को कॉपी किया जाएगा, D1 को और E1 को, और यहां पर लाकर पेस्ट किया जाएगा। अगर ऐसा होता तब, ठीक है, ऐसा होता तब। पर यहां पर क्या साइन नजर आया, ये साइन नजर आया आपको यहां पर, ये डॉलर का, ये डॉलर। इस डॉलर का मतलब क्या होता है क्लास? इस डॉलर का मतलब होता है यहां पर कि उस सेल को फिक्स कर दिया गया। यहां पर सेल को फिक्स कर दिया गया कि मान लो मैंने यहां लिखा 2 और 3, अब डॉलर का साइन लगा दिया, यहां मैंने डॉलर का साइन लगा दिया ऐसे, डॉलर, ये B1। अब यहां क्या होगा, इन दोनों सेल को यहां पर फिक्स कर दिया गया है कि ये जो 2 वैल्यू यहां पर है ना, इन्हीं 2 वैल्यू को हर जगह यूज किया जाएगा। मान लो मैंने इसे यहां कॉपी करके यहां पेस्ट किया, तो यहां पेस्ट करते ही इन्हीं 2 वैल्यू को ही वापस यहां पर लिखा जाएगा।
तो डॉलर का मतलब होता है कि उस सेल को फिक्स कर दिया जाए, और जबकि सिंपल करते क्या होता है, फॉर्मूले को यहाँ पेश किया जाता है, इसमें सेल फिक्स नहीं होता, जबकि इसके अंदर क्या होता है, सेल फिक्स कर दिया जाता है कि जो सेल ऊपर है वही नीचे आएगा। तो इसमें यहाँ पर डॉलर का यूज किया गया क्लास। तो डॉलर में अगर मैं यहाँ पर लाके इसको पेस्ट करूंगी तो वही सेल आपका यहाँ पर एज इट इज ऐसे के ऐसा ही आएगा। तो इस क्वेश्चन में D3 और C5 ऐसे के ऐसा ही आएगा। ऑप्शन नंबर इज सेकेंड इज द राइट आंसर। क्या पता लगा दोनों में डिफरेंस क्या है? डॉलर में सेल फिक्स कर देते हैं कि जो सेल ऊपर कॉपी किया वही नीचे आकर पेस्ट होगा, पर अगर आप डॉलर का साइन नहीं लगाते, सिंपल प्लस करते हो तो फॉर्मूला पेस्ट होगा, तो जो फॉर्मूला ऊपर लगाया गया वही आपका नीचे ही लगेगा, वो होता है यहाँ पर फॉर्मूला। बात समझ में आई? तो जब भी आपको डॉलर नजर आ जाए समझ आना कि फिक्स वैल्यू है कि जो सेल ऊपर दिया गया वही सेल नीचे ऐसे के ऐसा ही पेस्ट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्लास वो आएगा यहाँ पर सेकेंड। अब क्या लग रहा है? अब ए टू द बेस्ट ने कहा कि मैम अब लग रहा है कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, अब हमने कंप्यूटर में मास्टरी लेनी है ना। ऐसा लेवल आता है एग्जाम के अंदर, तो अब वो घिसे पिटे क्वेश्चन छोड़ दो, अब वो घिसे पिटे कंटेंट नहीं आता एग्जाम में, अब कंटेंट आता है क्रीमी। एग्जामिनर चेक करना चाहता है कि अब आपको वाकई में कंप्यूटर कितना आता है। पहले लोगों को ना कंप्यूटर के बारे में ज्ञान नहीं था, तो क्या करते थे, रेड रेड आए क्वेश्चन कर लिए, ये कट है, कॉपी है, ये पेस्ट है, ये हमारे सर्च इंजन होते हैं, ये हमारे ब्राउजर होते हैं, तो घिसे पिटे क्वेश्चन कर लिए। अब घिसे पिटे क्वेश्चन नहीं आते, अब एक्चुअल में कुछ कंटेंट आता है, क्रीमी कंटेंट आता है, आपको वो यहाँ पर क्लास पढ़ना है। 19 क्वेश्चन हो चुके हैं, एक लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 करने जा रहे हैं। पढ़ो, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है हमारा क्लास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? व्हाट विल बी रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग MS एक्सेल फॉर्मूला? फैक्ट। फैक्ट का मतलब मैंने क्या बताया था? फैक्ट का मतलब होता है फैक्टोरियल। कह रहे कि 5 में से 4 माइनस कर दो, जो भी आएगा उसका फैक्टोरियल निकालो, और 5 में से 4 माइनस करने पर 1 आता है क्लास, और 1 का फैक्टोरियल कितना होता है बताया था मैंने, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 गुणा में 1 2 होता है, 3 का फैक्टोरियल 3 गुणा 2 गुणा 1 6 होता है, 4 का फैक्टोरियल 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 24 होता है। तो यहाँ पर इसने आपसे केवल और केवल 1 का फैक्टोरियल पूछा है क्लास, 1 का फैक्टोरियल आपका 1 ही होता है, 1 का फैक्टोरियल क्लास आपका 1 ही होता है। आई बात समझ में? तो क्लास ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, जिसमें हम लोगों ने आज भी दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोगों ने आज भी किए हैं। हाँ, थोड़ा डिप्रेशन था कुछ दिनों से, बट नाउ कम बैक अगेन पॉजिटिव एनर्जी। लाइव प्लस रिकॉर्डिंग बहुत क्लास जरूर देखी है। तो नाइस, ए टू द बेस्ट। देखो, हमें हमारी लाइफ के अंदर ना नेगेटिव करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, बट पॉजिटिव करने वाले लोग ना बहुत ही कम मिलते हैं। तो हमें हमेशा एक वो व्यक्ति ढूंढना है जो आपको पॉजिटिव की तरफ लेकर के जाए। हमेशा पॉजिटिव सोच की तरफ भागो। जो लोग आपको नेगेटिव की तरफ भगाते हैं ना, नेगेटिव थॉट देते हैं, उन लोगों का साथ छोड़ दो। वो लोग लाइफ में कभी कुछ नहीं देने वाले आपको। हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो, और जैसा सोचोगे वही चीजें हमारी लाइफ के अंदर काम करती हैं। ओके, आज पहली बार लाइव देखा है, बट हमारी तो बहुत सारी क्लासेस अब तक लाइव आ चुकी है। तो आप लोग पिछली क्लासेस को भी देखना, उनके अंदर सारा बेसिक टू एडवांस लेवल करवाया गया है। पहले मैंने सारे के सारी जो थ्योरी के कंटेंट है, कंसेप्ट है, वो क्लियर किए। अब हम लोग सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, उनको फॉलो कर रहे हैं, ताकि आपको एक्चुअल लेवल पता लगे कि आपके एग्जाम में लेवल क्या आता है। चलिए क्लास मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। हमारे डेली क्लासेस का टाइमिंग सेम रहता है, 5:15 से लेकर 6:15 तक क्लास चलती है हमारी। कल भी सेम टाइम पे हम लोग मिलेंगे, और ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। सेम टाइम पे क्लास चलेगी हमारी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।